जो यहाँ पर प्रोग्राम है किस विषय पर किया गया है, क्या? ये सहभागी शिक्षण केंद्र और उनकी सभी सहयोगी जो पार्टनर एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर के महिलाओं का जो ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र में कई बार ये देखा गया है कि उनकी जगह पर उनके पति, उनके परिवार के अन्य लोग नेतृत्व को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अब ये बात कहनी है कि आरक्षण की वजह से महिलाएं प्रधान बन करके आ तो रही हैं, परंतु नेतृत्व, वास्तविक नेतृत्व उनके हाथ में नहीं होता। तो इसलिए प्रधान पति और प्रधान ससुर या प्रधान पुत्र इस तरह के शब्दों से मुक्ति और उनके हाथ में सही नेतृत्व जो चुना गया है उसी के हाथ में अधिकार भी हो, क्रियान्वयन भी हो। तो इसी के अभियान की एक गंभीरता के साथ शुरुआत का आज ये समय है और इसमें सभी सहयोगी संस्थाएं और समाज और सरकार और सभी से अपेक्षा होगी कि वो इसमें सहयोग करें। कई बार देखा जाता है कि जो महिला प्रधान होती है वो अपने मन माफिक फैसला नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं जो सहयोग समाज के लिए उनको करना चाहिए वो कहीं ना कहीं दबाव में अपने घर वालों को नहीं कर जी, तो इसमें उनकी क्षमता का विकास होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी कौशल विकास की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एक्सपोजर दिया जाना चाहिए और सरकार में समय समय पे ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की जानी चाहिए जिनकी उससे उनकी क्षमता का विकास हो, वो अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझ सकें। आज का जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, क्या उद्देश्य है इसका और क्या रणनीति है, किस तरह से काम किया जा रहा है? इसका उद्देश्य सबसे पहले तो जागरूकता लानी है कि ये प्रधान के साथ प्रधानपति ये शब्द क्यों चला, इसका कारण क्या है और इसके पीछे समस्याएं क्या हैं और इसके होने से क्या आगे समस्याएं आएंगी। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करके पहला कार्य तो है कि जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं वो गुड प्रैक्टिसेस आनी चाहिए समाज में। जैसे पोस्टर में लिखा हुआ है तो बड़े बड़े शब्दों में प्रधान पति का नाम होता है और प्रधान महिला का तो कई जगह चित्र भी नहीं होता है, या प्रधान की जो महिला उम्मीदवार है उसको स्वयं भी ये नहीं पता होता कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसको करना क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता लाना, समाज को जागृत करना और सभी सरकार और समाज दोनों और अन्य संस्थाओं के साथ मिल करके एक अभियान चलाना कि ये कुप्रथा बंद हो और महिलाओं के हाथ में वास्तविक नेतृत्व आए और उनकी क्षमता का विकास हो। कब से आप लोग कर रहे हैं और कहाँ पर? ये शुरुआत तो हो चुकी है और अभी आपने सुना है कार्यक्रम में कि ये शुरुआत हो चुकी है और अब ये है कि फील्ड लेवल पर जाकर के क्रियान्वयन करने की बात है कि जहाँ जहाँ पर चुनाव डिक्लेयर होते हैं वहाँ पर जाकर के देखना कि क्या पोस्टर किसके लगे हैं, महिला प्रधान क्या जो उम्मीदवार है वो लोगों से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके विषय में लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये पूरा अभियान प्रारंभ हो चुका है जागरूकता का। तो शुरुआत इसकी किस क्षेत्र से होगी, किस ग्राम प्रधान से होगी? नहीं, ग्राम प्रधान कोई विशेष नहीं है, ये तो पूरी जगह सभी जगह एक साथ करने की बात है। जी, जहाँ पर ये संस्था से आप पता कर सकते हैं कि उनकी क्या योजना है, किस ग्राम पंचायत को लेंगे। ये अशोक जी बेहतर बता पाएंगे कि किस विशेष ग्राम पंचायत को लेकर के इस अभियान की शुभारंभ करने का आपका प्रयास है। एक अभियान चलाया है जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल का निर्माण हो जहाँ पर प्रधान पति की जो व्यवस्था है पंचायतों में, यानी महिला चुनी जाती है पर वास्तविक प्रधान वो नहीं होती, उसकी जगह उसके पति या कोई ससुर या उसके बेटे वो भूमिका निभाते हैं। इस व्यवस्था को अब समाप्त किया जाए, इसलिए इस अभियान का नाम हम लोगों ने रखा है पंचायत पति व्यवस्था मुक्त पंचायत। और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव खुद की जगह दूसरे उनके जगह में भाग लेंगे और जब चुनाव हो जाए तो फिर इस तरह के कुछ इस तरह के कानून बने, इस तरह की चीज़ें हों जिससे ये प्रधान जो है वास्तविक प्रधानी का काम कर सके। कहाँ से शुरुआत आप लोग करेंगे, किस ग्राम से करेंगे आप? देखिए, हम लोग कोई एक पंचायत की बात नहीं कर रही, ये एक पॉलिसी का मैटर है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है इस संबंध में उचित अध्यादेश लाए या इस पर कुछ नियम बनाए। हम चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से हमारी अपील है कि जब वो इस तरह के उम्मीदवार चुनते हैं तो निश्चित रूप से ये देखें कि उस तरह के योग्य और सक्षम जो नेतृत्व का खुद संचालन कर सकें ऐसे लोगों को लाएं, इस व्यवस्था को देखें। जो अन्य संस्थाएं हैं उनसे सवाल है कि वो नियमित रूप से ये देखें कि जो जिन महिलाओं को मौका दिया गया है वो महिला आगे आकर है ना अपनी जवाबदारी निभाएं। तो हम एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति हर एक तरह के सरकार का या किसी राजनीतिक दल का कोई साथ मिला है, कोई सपोर्ट मिला है? देखिए, इस बात को सभी लोगों ने स्वीकारा है कि ये एक परंपरा गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि चुनाव के दौरान जो वोटर्स हैं उनको देखना चाहिए कि क्या वो सक्षम कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। कई जगहों में सरकारी अधिकारियों
को ये देखना पड़ता है कि वास्तविक प्रधान को वो आगे लाएं, उनको प्रमोट करें, उनको सहयोग दें, पर वो कई बार वहाँ के स्तर पर नहीं होता है। तो कई सारे स्टेक होल्डर हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। कब आप शुरुआत करेंगे, कब गांव में जाएंगे? हम लोगों की जो आज देखिए पूरी रणनीति बन रही है, बहुत सारी शैक्षणिक सामग्री जो है वो बांटा जा रहा है और हर संस्थाओं से ये अपील की जा रही है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, पंचायतों में जाएं और जो वोटर हैं उनको ये बातचीत करें, मीडिया को कहें कि इस तरह की केस स्टडी लिखें कि सक्षम योग्य महिला उम्मीदवार जो हैं वो चुने जाएं, उनको आगे लाया जाए और एक पूरे उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों को हम कह रहे हैं कि इस विषय पर आप लेख लिखिए, आप इस तरह की केस स्टडी लिखिए, क्योंकि मीडिया का ये लेख और ये केस स्टडी प्रदेश में एक माहौल बनाने में बहुत मदद करेगी। आपकी संस्था का क्या नाम है? हमारी संस्था का नाम सहभागी शिक्षण केंद्र है। करीब 30 वर्षों से हम लोग उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पंचायतों को लेकर हम लोगों ने शुरुआत से, जब से 73वां संविधान संशोधन हुआ है, हम लोगों ने व्यापक रूप से काम किया है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें सबसे बड़ी जो बात कही गई है कि महिलाओं को विकेंद्रीकृत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक आगे आने का मौका मिलेगा, वो नेतृत्व लेंगी और जो महिलाओं के विकास की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है और उसके लिए एक उचित माहौल का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। आज का जो आयोजन है, क्या कुछ मुख्य बातें इसमें रही, किस तरह से इसमें मुख्य बातें यही हैं कि हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि जो हमारे संविधान में 1/3 पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया गया है, उससे ज़्यादा महिलाएं चुन करके आ रही हैं, लेकिन महिलाएं अपना अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। कुछ हमारी सामाजिक परंपराएं, कुछ मूल्य, कुछ मान्यताएं जो कि अवरोध का काम करती हैं, जैसे प्रधानपति युक्त व्यवस्था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं को चुन के आने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हम लोग इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग मुख्य रूप से राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, मीडिया से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं और समाज के नागर समाज संगठन से अपील करते हैं कि वो अपने अपने स्तर से इसको दूर करने के लिए प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिल द्विवेदी है। मुझे आज जो प्रोग्राम हुआ है, किस तरह से, क्या कुछ इसमें बातें निकल कर आई, क्या उद्देश्य आप लोगों का? देखिए, आज का प्रोग्राम है बड़ा सुंदर प्रोग्राम है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान है और इसका नाम रखा गया है प्रधानपति मुक्त पंचायत। हमने देखा है, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने, हमारे संविधान ने ये व्यवस्था दी कि हम 33% आरक्षण महिलाओं का करें और उनको राजनीति में और हमारी जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट है, उनमें आगे लाया जाए, जिससे उनकी स्थिति सुधरे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ अपनी लापरवाही के कारण इस गति को बल नहीं मिला और व्यवस्था के अपोजिट प्रधानपति ही सब कुछ करते हैं। उस महिला का नाम गौण हो जाता है, कोई नाम तक नहीं जानता है, न कहीं फ़ोटो छपती है। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए और महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि पंचायती राज जो होती है वो गांव की सरकार होती है, सारी व्यवस्थाएं गांव में, सारा जो सेक्रेटरीट होता है वो गांव में होता है। तो अगर ये महिला प्रधान जो बनेगी, अगर वो उसकी पहचान होगी एज अ महिला प्रधान के, उसमें प्रधानपति केवल हेल्प कर सकता है, तो ये व्यवस्था लानी है। और हम चाहते हैं, हम आप सब मीडिया पर्सन से भी, मीडिया बंधुओं से भी हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जिस लेवल तक इसमें जाना चाहें और मदद करना चाहें, मदद कर सकते हैं। मेरे सुझाव रहे हैं 2। पहला कि इसमें वीडियोज़ से लेकर के और जो पंचायती राज मंत्री हैं इनको सेंसिटाइज़ किया जाए, इनको साथ में लिया जाए कि इस संविधान सम्मत व्यवस्था को लागू करने में मेरा सहयोग करें। एक दूसरा, हमारे संविधान ने एक व्यवस्था दी है आर्टिकल 51A, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, भारतीय नागरिकों की जो मूल कर्तव्य हैं उनकी व्यवस्था की गई है। अगर हम मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस
जो हैं इनमें सब में इसको प्रचार प्रसार करें और एक प्रबुद्ध नागरिक बोध की एक प्रशिक्षण दिया जाए और उनके जानकारी दी जाए, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते सब कुछ बदल जाएगा और हम संविधान सम्मत सारे काम करेंगे, जिसमें ये महिला आरक्षण भी आता है और 33% हमारे महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो सीधे तौर पे आएगी। प्रधानपति वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हमारी महिलाएं आगे आ जाएंगे, व्यवस्था सुदृढ़ और अच्छी हो जाएगी, यही हमारी संकल्पना है। इसमें बहुत सारा जो आप प्रधानपति हैं तो पुरुष वर्चस्व वाली मानसिकता वाले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी आप लोगों को करना पड़ेगा। जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे और कहेंगे कि महिला को ही सारा काम करना चाहिए और महिला अगर प्रधान है तो उसी के हाथ में सारी बागडोर होनी चाहिए। देखिए, वर्चस्व को तोड़ने के लिए विरोध का अगर हम डर रखेंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं। इसके पहले भी तमाम कुव्यवस्थाएं थी हमारे देश में। आप चाहें सती प्रथा को ले लीजिए, बाल विवाह को ले लीजिए, लेकिन इनको तोड़ने के लिए आगे आना पड़ा। इसी तरीके से हमें आगे आना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम आपके विरोध में नहीं हैं, हम तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं, उनकी एक नई पहचान हो ये व्यवस्था देना चाहते हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए। इस तरीके से उनको समझा करके और हमें संविधान सम्मत काम करना है और महिला आरक्षण को जो मिला है उसको इसमें प्रमुखता से नेतृत्व उनको मिले, ये कार्य करना है।